मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। तुम्हारा बहुत बड़ा दुख अब समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? बचपन में क्या क्या सोचा था, लेकिन जवान होते ही सब कुछ बदल गया। मन में कई सपने थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हर सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब मन में केवल एक ही शिकायत है, क्या मेरी कोई एक भी इच्छा पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जो भगवान से मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? मन में ढेर सारी निराशा है, ढेर सारे प्रश्न हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन प्रदान करते हैं, जिस वजह से अपने आज को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, चिंताएं और बहुत सारा डिप्रेशन रहता है, जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, ना समाज में व्यवहार बना पाते हो, और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो, ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाते हो। क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा है, तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शन मिल जाए जिससे मन ही मन एक शांति मिले कि आने वाले समय में सब कुछ सही हो जाए। तुम चाहते हो कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर यह कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी माता ने अब तुम्हारा हाथ थाम लिया है। वह किस रूप में तुम्हारा साथ देंगी यह तो तुम्हें भविष्य बताएगा, लेकिन माता स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली है। तुम्हें जीवन की विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल साक्षात तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तो क्या क्या परिवर्तन होंगे तुम्हारी जिंदगी में? क्या माता तुम्हारी जिंदगी की कमियों को पूरा करेगी? आखिर क्या होगा तुम्हारे साथ? इस संदेश में तुम्हें सटीक उत्तर मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से तुम अपनी इच्छाओं को मन में दबाकर बैठे हो। डर लगता है, अगर मैं सपना देखूं और वह टूट गया तो मेरे दिल को दुख होगा। लेकिन अब यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम यूनिवर्स के चाहने वाले हो। अब हम सपना भी देखेंगे और उसे हर हाल में पूरा भी करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, अपनी माता के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे बच्चे। लेकिन तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। उन गलतियों के जाल से तुम्हें बाहर निकलना होगा, और जो तुम्हें माता कह रही है उसकी एक एक बात को मानना होगा। क्या तुम अपनी माता के भक्त हो? तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के संदेश तुम्हें समय समय पर मिलते रहे। अगर आज यह संदेश अचानक तुम्हारे सामने आया है तो यह स्वयं सृष्टि का कोई इशारा है। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आखिर तुम्हारे सामने यह संदेश क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और यही परिवर्तन का सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो।
तुम सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम बार बार कहते हो मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। अब साक्षात माता तुमसे जुड़ चुकी है। अब वह खुद तुम्हें सही सलाह दे रही है, अब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तो तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उनका साथ तुम्हारी जिंदगी में रहेगा। अब उनका हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। तो वक्त क्या, परिस्थिति क्या, पूरा जीवन बदल जाएगा। बस इस संदेश को जो अंत तक सुन लेगा, यह लाभ केवल वही कमा पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी माता को देने के लिए मात्र 5 या 10 मिनट हैं? गारंटी के साथ कहते हैं, इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तुम्हें सही और गलत का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें विश्वास होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मैं व्यर्थ डिप्रेशन में और तनाव में घूम रहा था। मैं व्यर्थ की चिंताएं पाल रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है। और यह संदेश तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से परिचित करवाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जियो। इस तरह जियो कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। जिंदगी में बुरा समय किसका नहीं आता, जिंदगी में गलतियां किससे नहीं होती। कोई भी इंसान परिपूर्ण परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी गिरते हैं, हम सभी फिर उठते हैं, लेकिन हमेशा हमें सही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। और तुम्हारा यही संकल्प तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह इंसान तो बेईमानी करके कितना आगे बढ़ गया, मुझे भी वही करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये काम छोड़कर वह काम कर लूँ, क्योंकि वह शॉर्टकट में हो जाता है, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो चीज़ बहुत जल्दी आती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, लेकिन जो सफलता मेहनत करके आती है, ईमानदारी से आती है, वो तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी के साथ जियो। अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व हो। मेरे बच्चे, माता तुम्हें कहती है कि सच में तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, सच में तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बात तुम ध्यान रखना। तुम्हें बस वही काम करने हैं जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह हमसे अनेकों कार्य करवाता है, लेकिन क्या कभी तुमने अपने अंतरात्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से कैसे जुड़ सकते हो? ध्यान से बात को सुनना। जब तुम अकेले में बैठते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर अकेले में कुछ महसूस किया है? अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास किया है? तुम्हें महसूस होगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो और तुम कितना ईश्वर पर भरोसा रखते हो। यह एकाग्रता से ही तुम कमा सकते हो। तो कोशिश यही करनी है कि तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा मन चाहता है, तुम्हारा दिल चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे तो गलत निर्णय लोगे, अच्छा बुरा निर्णय भी गलत कर दोगे। लोग तो चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए वे बीच बीच में सलाह देते हैं, लेकिन करना वो नहीं है जो लोग कहते हैं, करना वह है जो तुम्हारा दिल चाहता है। क्योंकि तुम्हें किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने अनुभव से बहुत कुछ कमाया है और तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे काम आएगा। कोई तुम्हें सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह सुन लो, सुनो सबकी, लेकिन करो केवल अपने मन की। लेकिन तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए जो तुम करने जा रहे हो। वह अभिमान पूर्वक नहीं, आत्मविश्वास पूर्वक तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे।
जिंदगी में जब ईश्वर ने इस दुनिया में जन्म लिया, वह भगवान है, साक्षात परमपिता परमेश्वर। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी आश्रम में जाकर गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की। यह बात तुम भी जानते हो, यानी कि भगवान भी गुरु के बिना अधूरे हैं। उसी प्रकार से तुम एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है, एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो गुरु शिष्य का रिश्ता होता है। तुम्हारे गुरु एक तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं, 2 तुम्हारे पति या पत्नी हो सकते हैं, 3 कोई मित्र हो सकता है, 4 कोई जानने वाला हो सकता है। लेकिन एक ऐसे इंसान को तुम्हें जिंदगी में ढूंढना है जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, सही मार्गदर्शन प्रदान करे। जब भी जिंदगी में आग लगे, वह अपना फायर ब्रिगेड तैयार रखे और अपने ज्ञान रूपी जल से तुम्हारी जिंदगी में लगी सारी आग को बुझा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद बना सकते हो, लेकिन अगर इसे गंवाना है तो 2 पल ही काफ़ी हैं। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक गुरु प्रदान कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हें अपने आप को यह समझा लेना है, 1 मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2 मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद है, 3 मेरी माता का आशीर्वाद है, 4 मेरे कर्म अच्छे हैं, 5 हर दिन आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। हम सभी प्रकृति की दिशा में काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर दिन सीखते रहें, हम हर दिन आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि हर दिन सीखने से, हर दिन बढ़ने से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। 1 बहुत अनुभव मिलेंगे, 2 बहुत सारी पुस्तकें जब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ने के नए नए स्रोत, नए नए अवसर तुम्हारे सामने बनेंगे। और इसी के साथ साथ खुद को महान बताने की ज़रूरत नहीं है। माता कह रही है 1 तुम जिंदगी में बड़े से बड़े बन जाओ, 2 लेकिन खुद की महानता का बखान कभी भी मत करना, क्योंकि हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल, लेकिन हमारी क्या आदत होती है, कहीं पर प्लॉट ले लिया, कहीं पर ज़मीन ले ली, कहीं महंगा घर खरीद लिया, एसी खरीद लिया, तो मोहल्ले में रिश्तेदारों को चिक चिक कर बताते हैं हमने तो ये चीज़ खरीदी है। लेकिन तुम्हारी ये घटिया सोच, दिखावे की ज़िंदगी तुम्हें हमेशा किश्तों में बांधे रखेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को ये समझाओ कि ये छोटी मोटी बातें हैं, दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही पता चल जाएगा। असफलताएं कभी कभी ज़िंदगी में अगर मिलती हैं तो इतना ध्यान रखना कि असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस एक कदम है। आपकी ज़िंदगी में कई बार आपको असफल होना पड़ेगा, लेकिन इन असफलताओं से बड़ी सफलता की नींव रखी जाती है। बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी में जो एक बार में सफल नहीं हुए, बार बार असफल हुए हैं, लेकिन उन लोगों की कहानियाँ तुम्हें बहुत प्रेरणा देती हैं। असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी इंसान पहली बार में सफल नहीं होता। मेरे बच्चों, मेहनत करनी ही पड़ेगी और तुम्हें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये बात तुम अच्छे से भली भांति गांठ बांध लो। इसलिए असफलता से बिल्कुल भी मत घबराओ। एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाए, दूसरी बार प्रयास करो, तीसरी बार प्रयास करो, चौथी बार प्रयास करो। तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे, तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। और इतना ध्यान रखना कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। दूसरों को देखकर खुद की ज़िंदगी में कमी निकालने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रहता। अगर आपके पास कार नहीं है और आप पड़ोसी की कार देखकर
जलते रहोगे तो ऐसा तो नहीं है कि जलन से आपके पास कार आ जाएगी, केवल मन में पीड़ा होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कार ले ही नहीं सकते। इसलिए मेहनत करो, कोशिश करो कि तुम भी इतना पैसा जमा कर लो कि वह कार तुम भी खरीद पाओ। इसलिए मेहनत करो। अपनी जिंदगी को बेकार और बदसूरत कहने की बजाय भगवान ने जो आपको दिया है उसका शुक्रगुजार होकर मेहनत को अपना हथियार बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बस अपनी जिंदगी से बुरे लोगों को हमेशा के लिए हटा देना है। खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले अच्छे लोगों के साथ रखो। यह तुम्हारा सबसे पहला कदम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि आखिर जिंदगी में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? क्योंकि कभी भी तुम्हें सही सलाह नहीं मिली। आज इस संदेश के माध्यम से माता तुम्हें सलाह दे रही हैं। वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकालकर जिंदगी को प्रकाशमान बनाना चाह रही हैं। इसलिए तुम्हें इतना ध्यान रखना है। क्रोध करने वाले, आलस करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ना तो ऐसे लोगों से उलझना है और न ही इन अवगुणों को अपने अंदर आने देना है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि मैं सकारात्मक हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं परमात्मा की कृपा से कुछ भी कर सकता हूँ, असंभव को भी संभव बना सकता हूँ। फिर देखना, जिस प्रकार अंधकार भरी रात के बाद सुबह का सवेरा जरूर निकलता है, उसी प्रकार तो तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी जरूर निकलेगा। अगर माता का यह संदेश तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ इतना शेयर करना कि वे भी एक सफल व्यक्ति बन सके और कोई दूसरे के बहकावे में ना आए। तो आशा करते हैं मेरे बच्चे कि आपको हमारी यह बात अच्छे से समझ आई होगी। आपकी सफलता की कुंजी आपकी मेहनत है। मेरे बच्चे, मेहनत को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी सफलता खुद बोलती है और जल्द ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है और आपके दुश्मनों के मुंह पर तमाचा पड़ने वाला है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महाकाली अवश्य टाइप करें। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए क्या सिखाओ अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। रुको मेरे बच्चे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह माँ काली का बुलावा है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो समझ लो कि माँ काली आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अगर माता रानी पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 111 लिखकर बताइए कि आप उनकी कृपा के योग्य हैं। जय माँ काली टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी माँ को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप एक पावरफुल पर्सन हैं। आप ऐसे मेल या फिर ऐसी फीमेल हैं जो एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल पर्सनैलिटी को धारण करते हैं। क्यों है आपके भी ये क्वालिटी? सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका माइंडसेट ही अलग है। पहले आप अपने माइंडसेट के बारे में समझिए। आपका जो माइंडसेट है वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है।
यानी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई चाहते हैं, लोगों की अच्छाई चाहते हैं। आप किसी से भी जलते नहीं हैं, आप किसी से ईर्ष्या नहीं रखते हैं। आप एक बड़े समाज सेवक की तरह हैं। आप ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं जहां आपके पास समाज सेवा करने की शक्ति है। आप एक बहुत बड़े समाज सेवक टाइप के इंसान हैं, और वह भी ऐसे जिनका कोई दुश्मन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दुश्मन नहीं है, आपके दुश्मन बहुत हैं, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। समझ रहे हैं? यानी आपकी क्वालिटीज़, आपकी गुडविल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कॉन्फिडेंस को देखकर लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन आपका कोई दुश्मन नहीं है। एंड ऑफ द टाइम होता यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई चाहते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके द्वारा डिलीवर हो रही हैं, जब आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो ये प्रकृति का सीधा नियम है कि जो आप देते हैं वह चीज़ें मल्टीप्लाई होकर वापस आती हैं। तो आप एक पावरफुल इंसान हैं जिनके पास सकारात्मक सृजन की शक्ति है। प्रकृति ने आपको कुछ दिव्य शक्तियाँ, कुछ ऐसे दिव्य गुण दिए हैं जिनसे आप किसी भी चीज़ को नई और सृजनात्मक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी मरी हुई चीज़ में जान डाल सकते हैं। ये पावर आपके भीतर है।